हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेगासस लर्निंग एकेडमी। लर्न टू फाइंड योर पाथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो क्लासेस चल रही हैं ये चल रही हैं एसएससी जीडी 2023 के लिए। और इनमें जो है हम क्रमवार जो है आपके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद जो है यही आपकी जो क्लासेस हैं ये डिस्क्रिप्टिव चलने वाली हैं। एक एक टॉपिक को पकड़कर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में कई बार पूछे गए हैं, या जो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन्हें हम यहाँ पर देख रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आपको जो वीडियो पसंद आती है तो आपको इस क्लास को शेयर करना है, साथ में आपको इस क्लास को लाइक भी जरूर करना है। तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और एसएससी जीडी 2023 के लिए आपकी क्लासेस हैं, क्रमवार क्लासेस हैं। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को जो है कैसे टैकल करना है। फिर हम जो है बहुत जल्द इनकी डिस्क्रिप्टिव की जो क्लासेस हैं वो हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और नसरुद्दीन खुसरो। ड्यूरिंग हुज रेन डिड चंगेज खान चेजिंग जलालुद्दीन इन्वेड द बॉर्डर ऑफ इंडिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और नसरुद्दीन शाह। जलालुद्दीन, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। याद रखिएगा क्या नाम था, जलालुद्दीन मंगबरनी। इसका पीछा करते हुए जो है ये भारत आया था। उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था उत्तर पश्चिमी भारत पर? तो याद रखिएगा ये था इल्तुतमिश। इसी के समय में आया था। और जो मंगबरनी है इसने जो है इल्तुतमिश से कहा था कि मुझे शरण दे दो। तो ऐसे में जो इल्तुतमिश है इसने इसे शरण देने से मना कर दिया और कहा कि जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, इसकी आबो हवा तुम्हें रास नहीं आएगी। और ये कहकर इसने मना कर दिया शरण देने से। और इसको जब शरण नहीं दी तो चंगेज खान भी जो है वापस लौट गया और इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा इल्तुतमिश ही है जो कि जिसने भारत में एकता प्रणाली लागू की थी। क्या एकता प्रणाली भारत में लागू करने वाला यही है? तो ये आपको याद रखना है। साथ में जो है आपको याद रखना है इसने जो है तुर्क ए चहलगानी, क्या तुर्क ए चहलगानी या तुर्क ए चालीसा जो है इसका गठन जो है इसने किया था। ये आपको याद रखना है। ये 40 ताकतवर तुर्की जो लोग थे उनका ये संगठन था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो 40 लोगों का संगठन है जिसे तुर्क चालीसा या तुर्क चहलगानी कहते हैं, इसे नष्ट किसने किया था? तो याद रखिएगा बलबन द्वारा जो है इसे क्या किया गया था? बलबन द्वारा इसे नष्ट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा जो बलबन है इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। किसकी? रक्त एवं लौह की नीति जो है इसके द्वारा अपनाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है बलबन। इसी ने याद रखिएगा सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पैबोस जो है इसकी जो प्रथा है ये भी इसी ने प्रारंभ की थी। साथ में याद रखिएगा जो बलबन है इसी ने जो है नौरोज, पारसी त्योहार था एक नौरोज, उसकी उसी की तर्ज पे जो है नौरोज इसने प्रारंभ किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, जिसकी यहाँ पर ये कहूँ जो खिलजी वंश था दिल्ली का, जिसकी स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? इसका संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा ये था जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद इसकी गद्दी पर बैठा था इसका भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसी के समय अमीर खुसरो थे। खिलजी के समय भी मतलब जलालुद्दीन खिलजी के समय भी अमीर खुसरो थे। याद रखिएगा ये वो जो पद्मावत जो लिखी है जायसी ने, कौन सी पद्मावत जो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, उसमें जो खिलजी है वो यही है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये पुस्तक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो खिलजी थे ये थे क्या? मंगोल थे, अफगान थे, एक जाट कबीला था, या तुर्क थे? तो याद रखिएगा ये तुर्क थे। कौन थे? ये तुर्क थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला यानी सिकंदर ईसानी है, सिकंदर के जैसा दूसरा, किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा ये अपने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके लिए जाना जाता है। याद रखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ये जाना जाता है। जैसे आज का पीडीएफ सिस्टम है उसी की तरह इसने शुरू किया था सबसे पहले। तो ये आपको याद रखना। याद रखिएगा जो अलाउद्दीन खिलजी है
इसके अलावा नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए ये जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा ये अपनी बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है, बाजार व्यवस्था को जो नियंत्रित किया था इसने उसके लिए जाना जाता है। साथ में याद रखिएगा ये अपने जो दाग प्रथा, जो घोड़ों को दागने की जो प्रथा है उसे का प्रारंभ इसने किया था, उसके लिए भी इसे जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना। सिकंदर लोदी के बारे में याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था, किसे, आगरा शहर को इसने बसाया था, ये आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते हैं, ये आपको याद रखना है, क्या, पागल, सॉरी, पागल बादशाह जो है इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बलबन के बारे में हमने देख ही लिया था, ठीक। अगला प्रश्न, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया और उसने दिल्ली के साथ, चीन के साथ युद्ध किया। तो याद रखिएगा क्यों ये असफल था, क्योंकि यह व्यवहारिक नेता नहीं था। याद रखिएगा व्यवहारिक नेता नहीं था मतलब इसको, ये एक पढ़ा लिखा, मतलब अगर देखा जाए तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये, लेकिन इसका ज्ञान जो है वो व्यवहारिक नहीं था। जैसे कि इसने जो है सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी, है ना, तांबे की और जो मुद्राएं हैं वो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी जो कि असफल हो गई, ठीक है। इसने अपनी दिल्ली जो राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी ले गया, जो कि बाद में असफल हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। इसने बहुत सी योजनाएं बनाई थी और ये सभी जो योजनाएं हैं ये इसकी असफल रही थी, ये आपको याद रखना है। इसने याद रखिएगा कर 1/2 लिया था, आधा 50% जो कर है ये इसने लिया था, तो ये आपको याद रखना है। इसने भूमि की माप भी कराई थी, इसने भूमि की माप भी कराई थी, लेकिन ये जो है व्यवहारिक नहीं थी, यानी कि कोई वहां गया नहीं था, इसने बस अपने आधार पर ही जो है भूमि की माप करा दी थी, तो याद रखिएगा इसलिए ये असफल व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि इसका जो ज्ञान है ये व्यवहारिक नहीं था। याद रखिएगा इसी के समय में एक जो दूत है, या कहें राजदूत कहें या यात्री कहें, वो था इब्न बतूता, ये इसके समय में वापस भारत आया था। याद रखिएगा इब्न बतूता की एक बुक है जिसका नाम है किताब उल रेहला, या किताबुल रेहला, ये आपको याद रखना है। कहाँ का था ये, तो याद रखिएगा ये था मोरक्को का। याद रखिएगा कहाँ का, ये मोरक्को का था, तो ये आपको याद रखना है। मोरक्को है अफ्रीका में, कहाँ पर है, अफ्रीका में मोरक्को, ये आपको याद रखना है। मोरक्को और स्पेन को अलग करती है जिब्राल्टर संधि, वहीं है ये, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न है 5, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शमसे सिराज अफीफ, तारीख फिरोज शाही मतलब शमसे सिराज अफीफ ने तारीख फिरोज शाही लिखी है, सही है। जियाउद्दीन बरनी ने फतवा जहांदारी लिखी है, ये भी सही है। अमीर खुसरो ने किरान उस सादिन लिखी है, ये भी सही है। इब्न बतूता ने तोलकनामा लिखी है, ये गलत है। इब्न बतूता ने लिखी है किताब उल रेहला, याद रखिएगा कौन सी, किताब उल रेहला जो है ये इसके द्वारा लिखी गई है। तुगलकनामा जो है याद रखिएगा अमीर खुसरो ने लिखी है, किसने, एक और किसी ने लिखी है, पर अमीर खुसरो ने भी जो है ये पुस्तक लिखी है। अमीर खुसरो ने इसके अलावा लिखी है आशिका, याद रखिए कौन सी, आशिका। और एक बुक याद रखिएगा नूर सिपिहर, कौन सी, नूर सिपिहर जो एक बुक है ये भी इसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, खिलजी, तुगलक, दास और लोधी वंश। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो शासन किया है ये किया है तुगलक वंश ने, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ, दिल्ली, लाहौर, काबुल और पारस। तो याद रखिएगा जो सूफी आंदोलन है ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ है फारस से, पर्सिया से ये जो है प्रारंभ हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ और सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी। तो याद रखिएगा ये जो पीर है ये क्या है, ये जो है इसे कहा जाता है सूफियों का गुरु। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा ये कहा जाता है सूफियों का गुरु। याद रखिएगा मुरीद भी एक शब्द इस्तेमाल होता है जो इस्तेमाल होता है शिष्यों के लिए, किसके लिए, शिष्यों के लिए। और जहाँ ये रहते थे गुरुओं के रहने का स्थान, गुरु के रहने का जो स्थान था उसे क्या कहते थे, जहाँ ये रहते थे जो झोपड़ी वगैरह जो भी थी इनकी, उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे खानकाह। क्या कहा जाता था, खानकाह कहा जाता था, तो ये आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से किसे तोता हिंद कहा जाता है, जियाउद्दीन बर्नी, रहीम खान खाना, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी। इसे जो है कहा जाता है तोता हिंद, तो याद रखिएगा ये अमीर खुसरो कहा जाता है। याद रखिए ये 7 सुल्तानों का जो है इन्होंने शासन देखा था, कितने,
7 सुल्तानों का जो शासन है इसने देखा था, तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पैदा हुआ था, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यूपी में एक जगह है एटा, और यहीं पर एक जगह है पटियाली। क्या है, पटियाली। अब ये उसमें एक और जगह है कासगंज, वहाँ जो है ये पड़ता है। ठीक है, तो पटियाली में जो है इसका जन्म हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, याद रखिएगा ये तबला और सितार का भी आविष्कारक है। तबला और सितार जो है इसका भी आविष्कार जो है इसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। कव्वाली का भी जो है आविष्कारक इसे कहा जाता है। किसका, कव्वाली का आविष्कारक भी जो है इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 10। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, तुलुक, संगम, सालुब और देवरा। तो याद रखिएगा संगम वंश ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की किसने थी, तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का। किसने, हरिहर और बुक्का द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इन्होंने अपने वंश का नाम जो है अपने पिता संगम के नाम पर रखा था। इन्होंने अपने वंश का नाम जो है अपने पिता संगम के नाम पर रखा, इसीलिए इसे संगम वंश कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा यही आज के 10 क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आ गए हैं ये क्वेश्चन, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, साथ में आपको इसे लाइक करना है। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और साथ में आपको इसे सब्सक्राइब करना है, कारण एक ये भी है ताकि आपको नोटिफिकेशन है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो बेल है ना इसे भी दबाना है, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिले, आपको क्लास के बारे में पता रहे। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपको क्लास पसंद आई है तो पेगासस लर्निंग एकेडमी लर्न टू फाइंड योर पाथ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। याद रखिएगा ये बस शुरुआत है, अभी तो आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप करेंगे। एसएससी जीडी का, आपका जीएस का और हिंदी का। याद रखिएगा जीएस और हिंदी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके इस ऐप में जो चैनल है आपका, इस पर जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको बस भरोसा बनाए रखना है और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।